पिताजी के पास बैठकर रो रहे थे, लेकिन गुड़िया के आंसू सूख चुके थे। उसकी आंखों के सामने कल का दृश्य घूम रहा था। घर खुशियों से भरा हुआ था। बारात आई, सब दूल्हे को देखकर मेरी किस्मत पर नाच कर रहे थे। मुझे चुनरी की छाया में धीरे धीरे लाया गया। जयमाल का कार्यक्रम हुआ। सबने फूलों से हमारा स्वागत किया। गुड़िया को जैसे पंख लग चुके थे, बड़ी प्रसन्न थी। पार्टी खत्म होने के कारण सब जा चुके थे। केवल खास जान पहचान और दोनों परिवार के लोग थे। मंडप की तैयारी चल रही थी। उसी समय खुशियों का जोर थमसा गया। जोर जोर से चिल्लाने और गिड़गिड़ाने की आवाज़ आ रही थी। यह आवाज़ें ऊंची होती जा रही थी। गुड़िया ने छुप कर देखा। पिताजी पगड़ी उतारकर लड़के के पिता के पैर पर रख रहे थे। उसी समय दूल्हे के पिता ने ठोकर लगाकर पगड़ी को उछाल दिया, कारण लड़का और उसके पिताजी कार की मांग कर रहे थे। वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे और पिताजी गिड़गिड़ा रहे थे। उनकी गिड़गिड़ाहट का कोई असर नहीं हुआ। पिताजी ने कहा, मैं आपको कार कुछ दिनों बाद दे दूंगा, पर लड़के वाले तैयार नहीं थे। दूल्हे को मंडप में बैठाने के लिए अपने रिश्तेदारों की मदद से पैसे जमा कर बुकिंग करवाई, क्योंकि कार शोरूम वाला भी पहचान का था। तब मंडप में बैठे और फेरे शुरू हुए। गुड़िया ने बड़े दुखी मन से फेरे लिए और पिताजी की गिड़गिड़ाहट हुए चेहरे के अक्स को भूल नहीं पा रही थी। मंडप में बैठने की इच्छा नहीं थी, पर पिताजी के सम्मान की बात थी। सारी रस्म रिवाज से शादी हो गई। तारों की छाँव में विदाई हो गई। वहाँ उसका मन नहीं लग रहा था। ऐसे ही सोचते और उनकी रस्मों को निभाते हुए सुबह हो गई। उसी समय फ़ोन की घंटी ने उसका ध्यान भंग किया। पता लगा पिताजी नहीं रहे। पिताजी के दसवें के बाद वह अपने ससुराल आई और जब बाकी बची रस्मों को निभाने का समय आया तो उसने कहा, इनकी शादी कार से हुई है, इनको इसलिए अब सारी रस्म कार के साथ निभाएंगे। ससुराल वाले नाराज हो गए और उसे धमकाने लगे, अगर ऐसा रहा तो हमारा लड़का कैसे रहेगा तुम्हारे साथ? तुम्हें तलाक देकर ही सुखी हो सकता है। दिन कट रहे थे। कुछ दिन बाद अमन ने परेशान होकर सोच लिया, इसे तलाक देकर दूसरी शादी कर लूं। वह वकील से मिला और तलाकनामा तैयार करवाया। शाम को उसने एक लिफाफा गुड़िया को दिया। गुड़िया ने पूछा, इसमें क्या है? उसने कहा, तलाकनामा। गुड़िया ने, तलाक तो मैं नहीं दूंगी, कभी भी नहीं दूंगी, यहीं रहूंगी, ना दूसरी मैं शादी करूंगी, ना तुमको करने दूंगी, रहूंगी। खर्च, अपने खर्च की बात तो विद्यालय में शिक्षिका हूँ, अपना कमाऊंगी, अपना खाऊंगी। उसने तलाक कभी नहीं दिया। ऐसे ही दिन कट गए और अंतिम पड़ाव तक पहुँच गए। गुड़िया ने अमन को अभी भी माफ़ नहीं किया। यह बात दूर दूर तक फैल गई। उसका असर यह हुआ कि कई साल तक शादियां बिना दहेज की हुई। दहेज रूपी दानव रूप बदल कर पहले भी जिंदा था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ऐसा लगता है इसे जलाने के लिए कोई भी आग नहीं बनी है। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, शेयर करिए
और वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।